हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे एडुटेरिया के करंट अफेयर का बुक, जो आपका 1.5 साल का करंट अफेयर का बुक है। देख सकते हैं ये जनवरी 2021 से लेके जुलाई 2022 तक का कंप्लीट करंट अफेयर है। ठीक है, तो ये जो सर का नया करंट अफेयर आया है, प्रवीण सर के द्वारा जो दिया गया बुक है, उसी से आज हम करेंगे। और ये हमारा जो करंट अफेयर का होगा ये टॉपिक वाइज होगा। ठीक है, कल तक आप लोगों को इसका मास्टर वीडियो भी प्राप्त हो जाएगा, जिसमें कि कंप्लीट टॉपिक वाइज हमारा वीडियो समाप्त होगा। और ये हमारा टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को हम अलग अलग वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि बहुत लोग मास्टर वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। बहुत लोगों की इच्छा रहती है कि उनके पास टॉपिक वाइज हो, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं इसको टॉपिक वाइज लेके आ रही हूँ। और सबसे अच्छी बात मुझे इस बुक की इस बार ये लगी कि सर ने जो भी एग्ज़ाम अभी प्रीवियस में हुआ है, वो सारे एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर पूछा गया है उसका एक स्पेशल सर ने पेज इसमें मेंशन किया है। और उसका भी वीडियो हम आप लोगों के सामने जल्द ही लेके आएंगे। देख सकते हैं कि यूपीएससी का जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था, बीपीएससी सीडीपीओ पीटी का, बीपीएससी 67 का जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो करंट अफेयर पूछा गया, एनटीपीसी का जो लेवल 6, 5, 4, 3, 2 का जो एग्ज़ाम हुआ, उस सभी का जो करंट अफेयर पूछा गया, सर ने सभी को इसमें बहुत अच्छे से मेंशन किया, अलग से एक टॉपिक बना के। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी वीडियो पसंद आएगा और ये बुक भी पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो हमारे वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले फटाफट 100.com को। और फटाफट 100.com में जो भी टॉपिक है आपको इसको क्लियर करेंगे। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय है, फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, फिर खेल घटनाक्रम से संबंधित है, और उसके बाद इसी के बगल में आपको महत्वपूर्ण फेस्टिवल भी मिल जाएंगे, जो राष्ट्रीय महोत्सव सेलिब्रेट किए गए हैं किस किस राज्य में, उस सभी को भी देखेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ 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 आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और मास्टर वीडियो का इंतज़ार कीजिए, कल तक ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऐसे स्टार्ट है और फटाफट से स्टार्ट होने के बाद देख सकते हैं इसमें कितने सारे जो दिए हुए हैं टॉपिक, उस सारे टॉपिक को इसमें हम क्लियर करेंगे। तो उसमें टोटल, इसमें जहाँ तक हम टोटल कंप्लीट करेंगे वो हो जाएगा आपका, एक बार देख लीजिए यहाँ 37 नंबर तक। तो इस बुक में, इस जो वीडियो है, इस वीडियो में हम यहाँ तक सारे को टॉपिक को क्लियर कर लेंगे इस वीडियो में। और इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज भी एक छोटा सा वीडियो अलग से लेके आएंगे, तो वो लोग भी अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो वो अलग से देख सकते हैं। उसका भी लिंक हम अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और बहुत लोगों का डिमांड होता है कि मास्टर वीडियो रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो उसके लिए हम दोनों चीज़ को देखते हुए हम अलग अलग इसको भी कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस वीडियो को एंजॉय कीजिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स से, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले फटाफट 100.com को हम देखते हैं। और इसमें सबसे पहले आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम देखने को मिलेगा। जो भी फटाफट 100 है, इसमें सबसे पहले हम राष्ट्रीय देखेंगे, उसके बाद बारी बारी से सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखिए, पहला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना। तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो बना है, ये पल्ली गांव जो जम्मू कश्मीर में है, उसे भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना। तो हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का ये पहला जिला बना है, और वो जिला है भारत का जामतारा। जामतारा कहाँ है? झारखंड राज्य में पड़ता है। और ये जो है जामतारा झारखंड राज्य का, ये जो है हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कि हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला आपका पूर्णिया है, बिहार का। उसके बाद इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला पूर्णिया बन गया है। ठीक है, और जिला में पूछे तो जामतारा झारखंड का है। उसके बाद भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट वाइल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया। तो असम में चालू किया गया है भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट वाइल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। अगला है कि किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया। तो कह रहा है कि किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है।
तो गांधीनगर के गुजरात में किया गया है, मतलब गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। अगला है कि भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए हैं। तो भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए हैं। तो ये मिरात उल अखबार, इसके संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय इसके संपादक थे, ये भी याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय इसके संपादक थे। और इसके मतलब इसका जो वो किया गया था, प्रकाशन हुआ था, कब हुआ था? तो ये याद रखिएगा अप्रैल 1822 में हुआ था, अप्रैल 1822 में हुआ था। और अभी इसका पूरे 200 साल जो है वो पूरा हो चुका है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है कि भारत के पहले किस फारसी समाचार पत्र? तो मिरात उल अखबार। कौन है संपादक? राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय की और भी कुछ है, तो एक है आपका संवाद कैमुदी, उसके बाद एक है उनका ब्रह्म मैकेनिकल मैगजीन, ये सभी उन्हीं का है, राजा राम मोहन राय का ही, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। नेक्स्ट देखिए, अपने फसल विधिकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो तेलंगाना जो है अपने फसल विधिकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तेलंगाना। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया? तो भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट जो है ये गुजरात में खोला गया है। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट गुजरात राज्य में खोला गया है। लिथियम की बात होता है तो लिथियम जो है हमारे प्राकृतिक में सबसे हल्की गैस है। कैसी है? सबसे प्रकृति में सबसे हल्की है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला उड़ीसा राज्य में स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा? तो भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। अगला है खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो खादी के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। 13 नंबर देखिए, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्य ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्य ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। और उत्तराखंड के सीएम अभी कौन बने हैं वर्तमान में? तो पुष्कर धामी बने हैं। ये सब हम अलग से देखेंगे वीडियो में, तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, बस हम कुछ यहाँ पे बता देते हैं। उसके बाद है भारत का पहला शहद गांव, भारत का पहला शहद गांव कौन बन गया है? विलेज ऑफ हनी। तो मांगर गांव जो महाराष्ट्र राज्य में है वो भारत का पहला शहद गांव बन गया है। और शहद की बात आ गई तो एक चीज़ और याद करते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या मधुमक्खी जो पालन होता है उसे क्या कहा जाता है? एपी कल्चर, है ना। मधुमक्खी पालन एपी कल्चर से संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं हनी बी प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के द्वारा, याद रखिएगा। उसके बाद है भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है? तो भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिल्ली में खुल रहा है। $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये जो है $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली भारतीय कंपनी जो है ये बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और कैसी है? ये पहली है। अगला है 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय बनी है प्रियंका मोहिते। और ये जो प्रियंका मोहिते हैं कहाँ की है? महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली, इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के सतारा में, ठीक है। तो ये जो है प्रियंका मोहिते, ये 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय बनी है। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन बिहार के पूर्णिया में किया गया। 19 नंबर है, किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले
जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? कौन सा राज्य ने? महाराष्ट्र राज्य ने। अगला है टैप इन टैप आउट। टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च किया? तो टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस मुंबई महाराष्ट्र राज्य ने शुरू किया है। और पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत असम राज्य में किया गया। कहाँ पे? असम राज्य में। अगला है ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? बेंगलुरु बना है। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलुरु बना है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित होगा? तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र ये जो है गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद है औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो औद्योगिक उत्पादों के लिए L&T कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब L&T की बात करें तो ये L&T ये शॉर्ट नाम है इसका। L&T का फुल फॉर्म होता है लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो ये दो व्यक्ति हैं दो इंजीनियर थे ये, और ये अपने नाम पर इन्होंने कंपनी खोला और उस कंपनी का नाम शॉर्ट में इसे हम L&T के नाम से जानते हैं। और L&T का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। तो औद्योगिक उत्पादों के लिए L&T कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला देखिए, ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य सिक्किम है। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र पहला कौन सा है? सिक्किम है। अगला है भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर के परिसर में किया गया? तो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर गुजरात में। भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन स्वामी नारायण के मंदिर अक्षरधाम मंदिर जो है गुजरात में उसमें किया गया है। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर आगरा बना है। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला राज्य आगरा बना है। उसके बाद है प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर है दूधवानी। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम दूधवानी है। गांवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है। गांवों के लिए गतिशील मानचित्र बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार। नेक्स्ट है आपका कि स्टील के कचरे से बने स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई है? तो ये सूरत में बनाई गई है स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क। उसके बाद है कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो इस प्रश्न का आंसर है महाराष्ट्र। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। अगला है दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल जिसका नाम है रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए रेडियो चैनल जिसका नाम रेडियो अक्ष है उसे नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। तो प्रवासी श्रमिक को आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित किया है भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र। अगला है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना? तो सांबा जिला जम्मू कश्मीर का जो है सांबा जिला वो बन गया है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। उसके बाद है भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर उड़ीसा में लॉन्च किया गया। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया गया।
भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। क्वेश्चन है कि भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर पावर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और ये हवाई अड्डा कहाँ पे है, आप लोग कमेंट करके ज़रा बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपर लूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो भारतीय रेलवे ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपर लूप प्रणाली के विकास के लिए आईआईटी मद्रास के सहयोग से किया है। किसके? आईआईटी मद्रास के सहयोग से किया है। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन गुजरात राज्य में किया गया। तो दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है आपका कि देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? तो देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर जो है ये जयपुर के राजस्थान में बनाया जा रहा है। राजस्थान के जयपुर में देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? तो उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण जम्मू कश्मीर के कठुआ में किया गया। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के कठुआ में। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई? तो कोयम्बटूर से सिडनी के बीच भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना की पहल की तहत से पहली निजी ट्रेन चलाई गई है। कहाँ से? कोयम्बटूर से सिडनी के बीच। नेक्स्ट है बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना है। बालिका पंचायत को स्टार्ट किया है गुजरात राज्य ने। अगला है भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। नेक्स्ट है हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई का है। हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो मुंबई में है। उसके बाद है भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बनी है कैप्टन अभिलाषा पाठक। कैप्टन अभिलाषा पाठक जो है ये भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। उसके बाद है स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम जिसका नाम है गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी? इंडिगो। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस बनी है इंडिगो। हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजाति की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। हिमालयन बर्ड काउंट में उत्तराखंड राज्य में पक्षियों की प्रजाति की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है। अब आपका अंतर्राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय में पहला है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय हैं गीतांजलि श्री और इन्हें जिस पुस्तक के लिए मिला है उनकी पुस्तक का नाम क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड इनके पुस्तक का नाम है, टॉम्ब ऑफ सैंड। उसके बाद बात करें, अच्छा इस पुस्तक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? तो ये भी याद रखिएगा। देखिए ये चीज़ तो सभी लोग याद रखेंगे लेकिन जिसे ट्रांसलेट किया हो सकता है आपसे ये पूछ दिया जाए। तो इनका नाम है डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल जो है इस पुस्तक को क्या किए? इंग्लिश में ट्रांसलेट किए, डेजी रॉकवेल। इनका भी नाम इम्पोर्टेंट है और याद रखिएगा। उसके बाद है किस बाल्टिक देश में भारत की पहली बार दूतावास खोल रहा है? तो बाल्टिक देश, सबसे पहले बाल्टिक देश की बात करते हैं। कितने बाल्टिक देश हैं? टोटल 3 बाल्टिक देश हैं। कौन कौन? एक तो आपका लिथुआनिया हो गया, दूसरा आपका एस्टोनिया हो गया और तीसरा आपका लातविया हो गया। ठीक है, ये 3 क्या है? बाल्टिक देश हैं।
और दे रहा है कि किस बाल्टिक देश में भारत की पहली बार दूतावास खोल रहा है। तो लिथुआनिया में भारत की पहली दूतावास खोला जा रहा है। नेक्स्ट है आपका कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश डेनमार्क बना। उसके बाद है बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संचरण किस देश में दर्ज किया गया? तो चीन में किया गया है बर्ड फ्लू का। मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया? तो भारत। मालदीव ने भारत के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया। नेक्स्ट है विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया? तो पहला है विश्व का क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो ने। किस कंपनी ने? नेक्सो कंपनी ने। उसके बाद है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश इक्वाडोर बन गया है। इन्होंने जंगली जानवर को कानूनी अधिकार दे दिया है। उसके बाद है एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन तेलंगाना राज्य में किया गया। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट है आपका कि किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल या फिर स्काई ब्रिज 721 पर्यटकों के लिए खोला गया? तो विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल चेक गणराज्य में पर्यटकों के लिए खोला गया जिसका नाम है स्काई ब्रिज 721। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया? तो वियतनाम में। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री जो है ये तेलंगाना राज्य में स्थापित की जा रही है। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा बीआरओ ने किस दर्रा पर की है? तो सिनकुन्नाला दर्रा जो है उस पर विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने का घोषणा किसने किया है? बीआरओ ने किया है। देखिए बीआरओ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो बीआरओ की अगर हम बात करें तो बीआरओ का स्थापना अभी फिलहाल ही कोई एग्जाम हुआ था उसमें बीआरओ का स्थापना पूछा गया था। तो बीआरओ का स्थापना कब हुआ था? तो बीआरओ का जो स्थापना हुआ था वो 7 मई 1960 को हुआ था। कब? 7 मई 1960 को हुआ था। अब बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है बीआरओ का। बीआरओ के महानिदेशक का नाम क्या है? राजीव चौधरी बीआरओ के महानिदेशक है। तो इतना जानकारी आपको बीआरओ के बारे में होना जरूरी है। उसके बाद अगला बात आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से दर्रे पर? तो सिनकुनाला दर्रा पर जो विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा बीआरओ ने किया है। अगला है किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो वो कुवैत किया है। बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश मध्य अफ्रीका गणराज्य बन गया है। और पहला देश कौन था? अल सल्वाडोर। पहला इसको मान्यता दिया था अल सल्वाडोर, अब दूसरा बन गया मध्य अफ्रीकी गणराज्य। अब है आपका नाटो। नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला देश का पहला एशियाई देश कौन बना? तो नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला एशियाई देश बन गया है दक्षिण कोरिया। अब एक बात बताइए, अभी नाटो काफ़ी चर्चा में है, वो इसलिए है रूस और यूक्रेन को लेके नाटो जो है वो काफ़ी चर्चा में है। नाटो के टोटल सदस्य कितने हैं? इसमें 30 हैं। नाटो की अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। और नाटो का स्थापना कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को जो है इसका स्थापना हुआ था। और नाटो, अभी हम बात करें और नाटो का स्थापना किसने किया था? तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे हैरी कुछ नाम था उनका, उन्होंने क्या किया था? नाटो का स्थापना किए थे। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है बच्चे को अगर फंसाना हो तो, ठीक है। अमेरिकी के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तो इनका नाम है न्यायाधीश केंताजी ब्राउन जैक्सन। ये जो है पहली अश्वेत महिला बनी है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास में पहली अश्वेत महिला बनी है। इनका नाम है केंताजी ब्राउन जैक्सन। मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीज के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश बेल्जियम बना है। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट
वर्टीपोर्ट कहाँ खोला गया? इंग्लैंड में। उसके बाद है दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया? तो ध्वनि प्रदूषण शहर जो है वो ढाका है। उसके बाद किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरिडा विश्वविद्यालय जो अमेरिका में है, इसने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है। अब है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की है? तो नीदरलैंड में। उसके बाद है इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की? तो इसरो ने 2024 दिसंबर तक के जो है शुक्र के लिए एक मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला है यूरोपीय खगोलविद द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया था? तो इसका नाम एल्सियोनस है। ये जो है यूरोपीय खगोलविद के द्वारा अब तक का सबसे ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया, जिसका नाम है एल्सियोनस। नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? तो नासा ने जनवरी 2031 तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है। विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो इजराइल ने। विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीमा नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण इजराइल देश ने किया है। नेक्स्ट है विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन, जिसका नाम कोविफेंस, का उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश बना कनाडा। इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना है। इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए। उसके बाद है भारत का पहला पॉलीसेट्रिक प्रोटोस्थेटिक घुटना यानी घुटना के कदम कहाँ लॉन्च किया गया? तो IIT मद्रास में। उसके बाद नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना हैदराबाद में की जा रही है। एशिया के सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? तो एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप नैनीताल के उत्तराखंड में स्थापित किया गया, उत्तराखंड के नैनीताल में। उसके बाद है खेलकूद से संबंधित आपका। भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? तो भारत ने इंडोनेशिया को हराकर भारत के इतिहास में पहली बार थॉमस कप को जीता है। और उबेर कप को जीतने वाला कौन था? दक्षिण कोरिया। उसके बाद है जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? हर्षदा शरद गरुड़। ये जो है जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। अगला है लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021, 2020, 2021, 2022 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बने हैं रवि दाहिया। और रवि दाहिया जो हैं ये हरियाणा सोनीपत के रहने वाले हैं और इन्होंने लगातार पिछले 3 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, 2021 और 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। अगला है कि 2022 में किस टीम ने पहली बार इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती? तो हैदराबाद FC ने। 2022 के हैदराबाद FC ने पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है। 2022 में किस टीम ने अपनी IPL ट्रॉफी जीती? तो गुजरात टाइटंस किसको हराकर? राजस्थान रॉयल्स को हराकर 2022 का IPL ट्रॉफी जीती है। उसके बाद भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की? तो भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा किया गया और इसके मंत्री कौन है?
तो इसके मंत्री का नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। उसके बाद है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स पहुंचने वाले पहले भारतीय विराट कोहली बने हैं। फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी भाला फेंककर अपने सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया? बीबीआई प्रश्न है। 89.30 मीटर। कह रहे फिनलैंड में आयोजित किया गया था और ये जो भाला फेंक चैंपियनशिप हुआ था फिनलैंड में आयोजित किया गया था, इसमें नीरज चोपड़ा ने भाला फेंककर सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया 89.30 मीटर का। अगला है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी? निखत जरीन। ये जो है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट है बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो डेफ ओलंपिक जो 24वें ग्रीष्मकालीन था वो ब्राजील में आयोजित किया गया और भारत का स्थान इसमें 9वां। अब है आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी से। पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कोलकाता बना। उसके बाद है गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो लद्दाख में। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क जो है ये लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। भारत में रफ टूथ डल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई? लक्षद्वीप में भारत में पहली बार रफ टूथ डल्फिन देखे गए। नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया? तो माउंट एवरेस्ट पर। नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी ने माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है और माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है? तो 8848 मीटर ये जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। उसके बाद भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट शुरू किया गया। नेक्स्ट है कि जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो अमृत सरोवर जो है अमृत सरोवर रामपुर उत्तर प्रदेश में बनके तैयार हुआ है। उसके बाद 10 गीगावाट और सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया है। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? तो चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य जो लद्दाख में है यहाँ पे भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया जाएगा। उसके बाद है उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। तो ये आपका फटाफट 100.com का समाप्त हो गया है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आया 2021-22 में जो आयोजित किए जाएंगे राष्ट्रीय महोत्सव जो किए गए हैं उससे संबंधित। तो देखते हैं उस टॉपिक को हम। अब दिया है आपका सबसे पहले एक तरफ आपका महोत्सव का नाम है, किस महीने में मनाया गया ये देखिए, और उसके बाद कहाँ मनाया गया। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका महोत्सव है और वो कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आपको महीना याद करना उतना ज़रूरी नहीं है, बस एक नज़र देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले खारची उत्सव। खारची उत्सव जो है ये जुलाई 2022 में मनाया गया। कहाँ पे? त्रिपुरा में। तो खारची उत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ? त्रिपुरा में। खारची त्रिपुरा में। उसके बाद आम महोत्सव। आम कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ये जो है आम महोत्सव सेलिब्रेट किया गया कहाँ पे? लखनऊ में, और ये भी जुलाई में हुआ है। आम्बुवाची का मेला, ये अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है। आम्बुवाची का मेला ये इसके नाम में ही छुपा हुआ है, राज्य का नाम भी। आम्बुवाची का मेला असम में सेलिब्रेट किया गया। और असम का एक और है बैखो त्यौहार। बैखो और आम्बुवाची ये दोनों जो है आपका जून के 2022 में मनाया गया है और दोनों असम का त्यौहार है, आम्बुवाची और बैखो त्यौहार। नेक्स्ट है लेवेंडर फेस्टिवल। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया मई 2022 में। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है त्रिशूर पूरम उत्सव। ये मई 2022 में केरल में मनाया गया त्रिशूर पूरम उत्सव। नेक्स्ट है सुरई लिली महोत्सव। सुरई लिली महोत्सव ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया मई 2022 में। सुरई लिली महोत्सव कहाँ पे? मणिपुर में।
अगला है रोंगाली बोहांग बिहू महोत्सव। बिहू छुपा हुआ है इसके नाम में, तो आप पकड़ लीजिएगा, असम में सेलिब्रेट किया गया। रोंगालू बोहांग बिहू महोत्सव असम में मनाया गया अप्रैल 2022 में। माधवपुर मेला, ये अप्रैल 2022 में गुजरात में मनाया गया माधवपुर मेला। सरहुल महोत्सव, सरहुल महोत्सव कहाँ पे? झारखंड राज्य का है। सरहुल महोत्सव कहाँ का है? झारखंड राज्य का है। सरहुल महोत्सव झारखंड राज्य का। उसके बाद राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आंध्र प्रदेश का है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कंबाला उत्सव कर्नाटक में मनाया गया। कंबाला उत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? कर्नाटक में। डोल जात्रा पश्चिम बंगाल। डोल जात्रा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है आपका हेरात पर्व। देखिए शिवरात्रि का जो पर्व होता है उसी को वहाँ पे जो पंडित होते हैं जम्मू कश्मीर के जो पंडित होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं हेरात पर्व जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में हेरात फेस्टिवल। स्पुत्तिक गस्टर फेस्टिवल ये मनाया जाता है लद्दाख में। स्पुत्तिक गस्टर फेस्टिवल लद्दाख में। उसके बाद है रथ सप्तमी उत्सव, ये हाल ही में मनाया गया है आंध्र प्रदेश में। रथ सप्तमी उत्सव आंध्र प्रदेश में, सॉरी ये रथ उत्सव दूसरा सेलिब्रेट हुआ था, ये है रथ सप्तमी उत्सव, ये मनाया गया आंध्र प्रदेश में। और कब? फरवरी में सेलिब्रेट किया गया था। अगला है तोर गया महोत्सव, ये अरुणाचल प्रदेश में। तोर गया महोत्सव कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया। कंछोत महोत्सव जम्मू कश्मीर का। कंछोत महोत्सव कहाँ पे? जम्मू कश्मीर का। लोसार महोत्सव, लोसार महोत्सव जो है आपका लद्दाख का है। लोसार कहाँ का है? लद्दाख का है। और देखिए सांग, नाम इसका थोड़ा मिलता जुलता है इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा। लोसांग या फिर नामसुंग जो है इसका, ये सिक्किम में है। तो सांग, सांग का याद रखिएगा साग से, सांग मतलब साग याद रखिएगा। तो साग, अब मार्केट जाइएगा तो सिक्का रहेगा तभी साग खरीदिएगा। तो सांग लोसांग सिक्किम, ठीक है। अगला है कचाई लेमन महोत्सव। कचाई लेमन महोत्सव मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया। कचाई लेमन महोत्सव कहाँ पे? मणिपुर में। नेक्स्ट है आपका जल्लीकट्टी महोत्सव। जल्लीकट्टी कहाँ पे? जनवरी 2022 में सेलिब्रेट किया गया है और ये सेलिब्रेट किया गया आपका तमिलनाडु में जल्लीकट्टी। उसके बाद है शिल्पग्राम महोत्सव, ये दिसंबर में उदयपुर राजस्थान में मनाया गया शिल्पग्राम महोत्सव। कहाँ पे? शिल्पग्राम उदयपुर राजस्थान में। हॉर्न मिल आप लोगों को पता होगा नागालैंड में है। पुष्कर महोत्सव, देखिए पुष्कर मेला जो होता है वो राजस्थान में लगता है, तो बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। पुष्कर महोत्सव अगर पूछे तो जम्मू कश्मीर, ठीक है, और पुष्कर मेला तो राजस्थान, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव दिसंबर में पणजी में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पे? पणजी में सेलिब्रेट किया गया। अहरबल महोत्सव, अहरबल महोत्सव भी जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पे? मेघालय में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में। बोयता बंदना महोत्सव उड़ीसा का है। बोयता बंदना महोत्सव उड़ीसा राज्य में। एप्पल फेस्टिवल, एप्पल कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? जम्मू कश्मीर में। अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव उत्तराखंड में। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव पूछे तो ये उत्तराखंड याद रखिएगा, और एप्पल फेस्टिवल पूछे तो जम्मू कश्मीर। उसके बाद है हिमालयन फिल्म महोत्सव, ये लेह में मनाया गया। हिमालयन फिल्म महोत्सव कहाँ पे? लेह में मनाया गया। बोनालू त्योहार तेलंगाना में। बोनालू त्योहार तेलंगाना में। अब है हरेला उत्सव, ये उत्तराखंड में। हरेला उत्सव कहाँ पे? उत्तराखंड में। उसके बाद है रज महोत्सव, ये उड़ीसा में सेलिब्रेट किया गया। रज महोत्सव कहाँ पे? उड़ीसा में। उसके बाद है राजा पर्व या फिर मिथुन संक्रांति। राजा पर्व या मिथुन संक्रांति ये उड़ीसा में सेलिब्रेट किया गया। साजीबू चिरोवा त्योहार, साजीबू चिरोवा त्योहार ये मणिपुर का है। सिंगमो महोत्सव गोवा का है। सिंगमो कहाँ पे? गोवा में सेलिब्रेट किया गया अप्रैल 2021 में। सांगकेन महोत्सव या फिर जल उत्सव अरुणाचल प्रदेश में। सांगकेन वहाँ का, ये वहाँ का आम भाषा है। सांगकेन महोत्सव जल उत्सव अरुणाचल प्रदेश में। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर यूपी में। गुड़ महोत्सव लखनऊ ईपू में। केला महोत्सव कुशीनगर यूपी में। कनुमा महोत्सव आंध्र प्रदेश में। और यूपी में इतना सारा हो गया तो आम महोत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है? लद्दाख, सॉरी लद्दाख कहते हैं, लखनऊ में, है ना, लखनऊ में। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये देख लिए कनुमा महोत्सव कहाँ मनाया गया? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और आम महोत्सव कहाँ था? लखनऊ में।
तो ये सारा महोत्सव भी आपका समाप्त होता है। तो वीडियो अगर पसंद आए हो हमारा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो होगा वो होगा 2022 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के करंट अफेयर्स जो पूछे गए हैं उसे देखेंगे। उसके बाद रेलवे से संबंधित आपका प्रश्न देखेंगे। धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे। और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसका मास्टर वीडियो कल तक आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।